Hello students, this is Adarsh Pathak, social science teacher. Today we will discuss the chapter colonization of India. This is the first part. Okay. First of all we will discuss about the trading companies. East India Company came to the east in 1600. It acquired a charter from Queen Elizabeth I granting it the sole right to trade in east. ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड से ईस्ट से 1600 ईस्वी में भारत में आई थी और वहाँ की क्वीन ने महारानी एलिजाबेथ ने उसको एक चार्टर ग्रांट किया था जिसके कारण उसको ईस्ट में ट्रेड करने की अनुमति मिली थी. दिस एस्टेब्लिश द कंपनी टू ट्रेड फेयरलेसली इन ईस्ट विदाउट एनी कंपटीटर फ्रॉम इंग्लैंड. और इस चार्टर के द्वारा कंपनी बिना किसी डर के ईस्ट की में पूरब की ओर व्यापार कर सकती थी और इंग्लैंड का कोई कंपटीटर उसके साथ नहीं था. बट वाज इट इजी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया. लेकिन क्या इस चार्टर से उसको व्यापार करना आसान था? एब्सोल्युटली नॉट. ओके. पोर्तुगीज इन 1498 एट कालीकट, डच एट पुलिकट इन 1595 एंड फ्रेंच इन पौंडीचेरी 1664. ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बहुत सारी कंपनियां यूरोप से और आईं, जैसे कि 1498 में पोर्तुगीज़ आए कालीकट में, एंड 1595 में डच आए पुलिकट में, एंड फ्रेंच 1664 में पांडिचेरी में आए. तो इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां भी आईं. व्हाट डिड कंपनी डू देम. तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया जब बहुत सारी कंपनियां और आने लगी. In order to safeguard their interest, each and every trading company entered into trade war. They started sinking ships of their rivals, blocked routes and fortified their trading posts. अब ये कंपनियां आपस में लड़ने लगी और इन्होंने एक दूसरे के जहाज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया और ये जो इनके जो ट्रेडिंग पोस्ट थे उसको इन्होंने फोर्टिफाइड, उसकी किलेबंदी करना शुरू कर दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड करना शुरू किया. फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651. द कंपनी मेड इट्स वेयर हाउस ऑफिसेज. बाई 1696 इट बिगेंस बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट एंड बैरिबेड ऑफिसर्स एंड गॉट दीवानी ऑफ 3 विलेजेस इंक्लूडिंग कलकत्ता नाउ कॉल्ड एज कोलकाता. अब कंपनी ने बंगाल में व्यापार करना शुरू किया और 1651 में हुगली में पहली फैक्ट्री स्थापित किया और वहाँ पर 1696 ईस्वी में अपना सेटलमेंट भी बनाना शुरू कर दिया. और वहाँ के जो नवाब थे वो वहाँ से उन्होंने 3 गांव की दीवानी भी प्राप्त कर लिया, जिसमें एक नगर कोलकाता भी था. द कंपनी गॉट अ फरमान फ्रॉम एम्परर औरंगजेब टू ग्रांट कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. कंपनी ने औरंगजेब से एक फरमान भी प्राप्त कर लिया कि बिना किसी कर के वो व्यापार कर सकती है. हाउ ट्रेड लेड टू बैटल. अब इससे युद्ध कैसे शुरू हो गया. नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला रिफ्यूज्ड ऑल ग्रांट्स टू ब्रिटिशर्स. सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उस समय, उसने ब्रिटिश को दिए गए सारे ग्रांट्स को, सारी जो दीवानी या सारी जो उनके सुविधाएं दी गई थी उसको उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. नवाब accused the company of deceit and attempt to humiliate him through disrespectful letters. The rivalry between company and Nawab intensified. Okay. नवाब ने कंपनी पर आरोप लगाया और उसने ये लगाया कि कंपनी उसको उसकी अवमानना करती है और इस बात को लेकर के कंपनी और नवाब के बीच युद्ध शुरू हो गया. नवाब ऑर्डर्ड ब्रिटिशर्स टू पे रेवेन्यू एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन. नवाब ने जो है ब्रिटिशर्स को आदेश दिया कि किलेबंदी को स्टॉप करो, किलेबंदी को रोक दो और टैक्स को देना शुरू कर दीजिए. ओके. बट एंड कैप्चर्ड कंपनी ऑफिसर्स एट कासिम बाजार फैक्ट्री एंड इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कैलिकट फोर्ट. और उसने बहुत सारे अधिकारियों को, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको अरेस्ट कर लिया और कासिम बाजार में कैलिकट फोर्ट पर अधिकार कर लिया. बैटल ऑफ प्लासी.
This infuriated East India Company. The famous Battle of Plassey began in 1757. Robert Clive defeated Sirajud-Dौला with the help of मीर जाफर. अब इसकी वजह से 1757 में प्लासी का वार हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का उस समय गवर्नर था, उसने जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और उसकी हेल्प मीर जाफर ने किया. व्हाट हैपेंड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी? मीर जाफर बिकेम नवाब ऑफ बंगाल. द कंपनी वाज ग्रांटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल. आफ्टर सम टाइम ही रिफ्यूज टू गिव एनी फर्दर राइट्स. मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और कंपनी को उसने बहुत सारे ग्रांट भी दिए, बंगाल में व्यापार करने की फिर से अनुमति दिया. ओके, लेकिन बाद में चलकर मीर जाफर ने कंपनी की सहूलियतों को भी कम करना शुरू कर दिया, जिससे फिर से युद्ध होना शुरू हो गया. जाफर वाज डिथ्रोन्ड एंड मीर कासिम became the next Nawab, but when he complained against misuse of rights, it resulted the Battle of Buxar 1764 between मीर कासिम एंड ब्रिटिश. और मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया गया. लेकिन मीर कासिम थोड़ा बुद्धिमान था, उसने कंपनी के ऊपर आरोप लगाया कि जितने भी आपको सुविधाएं दी गई हैं उसका वो मिसयूज कर रहे हैं. इससे 1764 में मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच बक्सर का युद्ध हुआ. इन 1765 कंपनी गॉट दीवानीज ऑफ बंगाल प्रोविंस. और 1764 के वार में बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम वो पराजित हुआ, जिससे 1765 में बंगाल की दीवानी कंपनी को मिल गई. इससे उनको बहुत बड़ा साम्राज्य हाथ में आ गया. ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फर्दर. थैंक यू.